हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू रोज़ स्टाइल। आज हम बनाने वाले हैं रेडीमेड स्टाइल सूट एंड उसके साथ पैंट प्लाज़ो। ये हैं फैब्रिक्स, मेन फैब्रिक कुर्ती का, लाइनिंग एंड पैंट प्लाज़ो का फैब्रिक। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे हम कुर्ती, उसके बाद हम बनाएंगे पैंट प्लाज़ो। सबसे पहले मैं कपड़े को खोल कर मैं अच्छी तरह से इसको 2 फोल्ड में पहले करूँगी, फिर मैं यहाँ पे 4 फोल्ड करूँगी और फिर मैं अच्छी तरह से इसको पिन अप कर लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा वो खिसकने वाला फैब्रिक है। तो सब इस तरह से मैंने फैब्रिक को अच्छी तरह से बिछा लिया है। अब मैं इस तरह से इंची टेप को रखते हुए अपने लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ। आपका जो भी लेंथ होगा उस हिसाब से आप मार्क करिएगा। तो यहाँ पर मुझे 40 रेडी लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 40 पे मार्क कर रही हूँ और फिर मैं ऊपर से यहाँ से मैं 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ और फिर मैं 15.5 पे मार्क कर रही हूँ, फिर मैं 22 पे। इस तरह से आपको पहले इस तरह से मेज़रमेंट करके आपको मार्क कर लेना है। अब मैं नीचे से यहाँ से इस तरह से मार्क करके मैं नीचे से इस तरह लाइन खींच के मैं इसको लॉक कर लूँगी पूरी। अब मैं यहाँ पर 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने 8 इंच पे मार्क किया था पहले, वहाँ पे इस तरह से मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। चेस्ट का हो गया। अब यहाँ पर मैं 9 इंच पर मार्क करूँगी, जहाँ पे मैंने सीधे से 15.5 पर किया था उस तरह से, वो भी हो गया। अब यहाँ पर हिप पे मैं 11 इंच पे मार्क करूँगी और इसी तरह सेम सीधा लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं इनको इस तरह से जोड़ दूँगी। तो ये भी हमारा इस तरह से कुछ लॉक हो गया। तो अब यहाँ पे मैं शोल्डर का मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे 7.5 लिया है मैंने, फिर मैंने इस साइड से भी इस तरह से मैंने 7.5 लिया है। इसको भी मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और फिर उसके बाद जो नीचे से इस साइड से ये वाला भी मैंने 3 इंच लिया है। अब यहाँ पे 1 इंच डाउन करके मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी और फिर अब गोलाई दे दूँगी। यहाँ पर 2 इंच पे फिर से मैंने मार्क किया है और इस तरह से उन इंची टेप को रखते हुए ये हमारा बैक की मार्किंग हो गई। से हम शोल्डर के साइड से 3.5 इंच ले लेंगे और नीचे से 7 लेंगे और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अलग सा पैटर्न चाहिए था यहाँ पर, तो मैं इस तरह से 2 इंच पे फिर से मार्क कर दूँगी और फिर मैं इसको गोलाई दे दूँगी। सिंपल सा ही नेक यहाँ पर मैंने पैटर्न रखा है, थोड़ा सा वी कट में, और फिर मैं इसको इस तरह से गोलाई दे दूँगी। शोल्डर पे 1 इंच डाउन करते हुए इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी। यहाँ पे आप 1/2 इंच भी डाउन रख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है, यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है और अब मैं लाइनिंग के ऊपर जो कटिंग वाला फैब्रिक है इस तरह से रख के हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ आपको जितनी चाहिए उतनी आप रख लीजिए। लेंथ का नाप लेते हुए यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, फिर उसके ही नीचे इस तरह से 4.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब जो है आपका जितना आर्म होल आया हुआ है उस तरह से आपको ये टेप रख के फिर यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है पहले, फिर इस तरह से आपको गोलाई दे देनी है। ऊपर से आप 3 या 3.5 इंच ले लीजिए और इस तरह से एक गोलाई दे देनी है। शेप पूरा गोलाई नहीं देना, इस तरह से शेप दे देनी है। फिर अब कलाई का नाप लेते हुए इस तरह से मैं स्केल रख कर और फिर मैं यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लिया, फिर कटिंग कर लिया। ये भी हमारी हो चुकी स्लीव्स की कटिंग। अब हम पैंट की कटिंग करेंगे, पैंट प्लाज़ो की। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंथ नाप लेनी है। लेंथ यहाँ पर मैंने 38 रखा है और इस तरह से फिर मैं इंची टेप को रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी।
तो अब मैं यहाँ पर कमर का निशान लगाऊंगी। सबसे पहले 9 इंच पे मैंने मार्क किया है और फिर 2 इंच और मार्क करूँगी। इसी तरह से इस साइड से भी मैं 9 इंच पे पहले मार्क करूँगी, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। अब यहाँ से भी आसन का मैं 2 इंच ले लूँगी और इस तरह से मैं गोलाई दे दूँगी। फिर मैं इसको टोटल इस तरह से मेज़रमेंट करके इसका मैं हाफ़ निकालूँगी और यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। मिड पॉइंट पे इस तरह से मार्क करना है ये। अब मैं ऊपर कमर के साइड से इस तरह से 1 इंच पे डाउन करके मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। उस साइड से डाउन करना है, इस साइड से नहीं करना। फिर इस तरह से मिला देनी है। फिर मैं यहाँ पर 5 इंच पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी और फिर दोनों साइड हाफ हाफ इंच करके इसको मिला दूँगी। ये हो गया हमारा डर्ट्स का, ये दोनों साइड पे आ जाएगा। अब हमने जो इस तरह से मिड पॉइंट किया था, इसी तरह से हम नीचे मोहरी पे भी इसी तरह मिड पॉइंट करेंगे और फिर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैं दोनों साइड में 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ इस तरह से और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। फिर मैं इसको 14 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी, क्योंकि ये एक स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो है तो इसीलिए मैं 14 इंच पे पहले इस तरह से मार्क करके फिर दोनों तरफ से फिर 5 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी दोनों साइड में। और फिर इसको इस तरह से स्केल रखते हुए मैं पूरे मार्किंग को अच्छी तरह से मिला लूँगी इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग भी कर ली है मैंने। तो ये हमारी हो गई फ्रंट पार्ट की। एंड फ्रंट पार्ट को इसी तरह से 2 फोल्डेड कपड़े के ऊपर रखना है और फिर इस साइड से जो हमारा आसन साइड है, इस साइड से 2 इंच पर इस तरह से आपको पूरा मार्किंग कर लेनी है 2 इंच पे। उस साइड से कुछ नहीं करना, बस आसन के साइड से। फिर ऊपर से मैं ऐसे 2 इंच अप करके मैं इस तरह से फिर बैक से मिला दूँगी। ये लाइन एक स्ट्रेट ड्रॉ करके आसन के साइड में ये मैंने अप रखा है और उस साइड से डाउन फिर मैंने मिला दिया है। अब स्केल रखते हुए जो हमने 2 इंच का मार्किंग किया था उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरह से। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग इस साइड से ही करनी है, उस साइड से जो हमारा फ्रंट पार्ट रखा हुआ है उसी के हिसाब से मिलाते हुए उसी कटिंग पे हम कट करेंगे। तो ये हमने इस तरह से कटिंग करनी है। ओनली जो हमने 2 इंच पर मार्क किया था वहीं पे, बाकी पीछे हम पूरा सेम कट करेंगे। तो अब बारी आती है बेल्ट की। तो अब हम इस तरह से जो हमारा कपड़ा निकल के आया है वहाँ से हम इस तरह से बेल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले बैक का जो हमारा कमर का साइज़ इस तरह से रखते हुए मैंने यहाँ पर कपड़ा रखते हुए मैंने यहाँ पर 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर ली है पूरी। और अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये कपड़ा 4 फोल्डेड में है तो यहाँ से 2 बेल्ट निकल जाएगा, एक फ्रंट का एक बैक का। फिर इसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बैक का और ये फ्रंट का। तो ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमारे आसन के साइड जो खुली साइड है हम इसको जॉइंट करेंगे, दोनों सीधे साइड को बराबर रखते हुए इस तरह से। और हम यहाँ से बस यहाँ तक स्टिच लगाएंगे। दोनों पार्ट्स में हम स्टिच इस तरह से लगा लेंगे। तो ये इस तरह से कुछ स्टिच होके आ जाएगा। अब दोनों पार्ट को दोनों सीधी साइड को बराबर रखते हुए हम सबसे पहले इसके इस साइड में हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। तो ये लग चुकी है। अब हम अंदर के साइड सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ये जो नीचे फैब्रिक है इसको हम 2 इंच तक फोल्ड करके इस तरह से इसको लॉक कर लेंगे। तो ये भी हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो डर्ट्स के हमने मार्किंग की थी वो डर्ट्स भी हमने यहाँ पर स्टिच कर ली है। और अब हम बेल्ट को लगाएंगे। बेल्ट को अंदर साइड से
उल्टा करके इस साइड से इस तरह से रख कर एक साइड से सिलाई लगाते जानी है। इसको हम पूरा सिलाई लगा लेंगे, कहीं पे भी छोड़ेंगे नहीं। और फिर हम उल्टा करके इसको 1 इंच छोड़ते हुए फिर हम इसको सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैं इलास्टिक लगा रही हूँ जो हमारी कमर की साइज़ है, उससे मैं 4-5 इंच कम करके यहाँ पर इलास्टिक लगा रही हूँ। तो इस तरह से इलास्टिक भी लगा ली। अब हम इसके ऊपर इलास्टिक के ऊपर इस तरह से हम 1 या 2 सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं ये हमारे कमर भी एकदम अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया है। तो पैंट का हो गया है। अब हमारे जो सूट को हमने साइड पे रख दिया था कटिंग करके, उसको हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले लाइनिंग को हम मेन फैब्रिक पे इस तरह से एकदम किनारे से हम इसको स्टिच करेंगे। आप इसको अंदर पे साइड पे भी रख के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसको पूरा लॉक करूँगी क्योंकि ये थोड़ा वो अंदर बनारसी का वो है, तो इसीलिए मैं इसको पूरा लॉक करके उसको पलट लूँगी। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है। यहाँ पर मैंने आर्म होल में भी थोड़ा सा कट्स लगा दिए ताकि वो अच्छी तरह से वो सीधा हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक फैब्रिक पे ये जो रेडी नेक आता है उसको इस तरह से लगा के मैं इसको अटैच कर रही हूँ। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके कट्स लगा के तो इसको बस सीधा करके रख देना है, अभी इसको स्टिच नहीं लगानी है। तो मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है, मैं इससे थोड़ा पैटर्न बनाऊंगी। तो पट्टी को सबसे पहले मैंने इस तरह से डॉट्स लगा के रेडी कर लिया था। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रख के पिन अप कर लूँगी और फिर ये जो दोनों किनारे साइड है इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके पिन अप कर लूँगी। इसके ऊपर से सिलाई लगानी है तो जब हम पलटेंगे तो ये फिनिशिंग से आएगा। तो इस तरह से मैं इसको दोनों साइड से पिन अप कर लूँगी और मैंने बीच पॉइंट पे मेन फैब्रिक पे भी और पट्टी पे भी एक मार्किंग की है, वहीं से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड से मैंने पिन अप कर ली है। अब मैंने जो यहाँ पर मार्किंग की है इसी के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा मैनेज करके पकड़ के सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है बिल्कुल किनारे से और ये अब हम इसको एकदम ही बिल्कुल अच्छे से देखकर कट करेंगे क्योंकि बीच में फैब्रिक बहुत ही कम है, तो ध्यान से हमें ये कट करना है और पलटना है। तो इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा और फिनिशिंग के साथ होके रेडी हुआ है। अब इसको किनारे को हम इस तरह से फोल्ड करके हम इसको सिलाई लगा लेंगे। नीचे थोड़ा सा तिरछा वाला यहाँ पर पैटर्न दे दिया है। उल्टे साइड से भी देख सकते हो आप कितनी फिनिशिंग से ये बन के रेडी हुआ है। तो अब मैं बैक का भी इसी तरह से नेक बना लूँगी। ये बैक का भी बन गया है और अब हम इसके शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। शोल्डर हम किस तरह से जॉइंट कर रहे हैं, पहले मेन फैब्रिक को रखते हुए फिर हम उसके ऊपर दूसरा फैब्रिक रखेंगे और इस तरह से जो हमारी लाइनिंग की फैब्रिक है उसको हम इस तरह से पलटते हुए एक साथ पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे। इसीलिए मैंने तब कहा था कि नेक में हमें अभी सिलाई नहीं लगानी है, ऐसे पलट के छोड़ देनी है, तो इसलिए कहा था। आप देख सकते हो ये पलटने के बाद कितना दोनों साइड से फिनिशिंग अच्छा से आया है। अब यहाँ पर मैं जो हमारे स्लीव्स के किनारे हैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और अब आर्म होल को जॉइन कर लूँगी। तो आर्म होल को भी जॉइन कर लिया है और अभी मैंने इस फिटिंग के साइड से भी कहीं पे सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हैंडवर्क करना है, तो मैं इसीलिए वो प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए मैंने अभी स्टिच नहीं लगाई है। तो अब मैंने हैंडवर्क कर ली है और अब यहाँ पर फिटिंग की हम पूरा स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको एक एक स्टिच पहले लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया है। अब हम यहाँ पर चाक बनाएंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पर लॉक कर लिया था पहले से ही, इसलिए मैं 1 ही फोल्ड रखूँगी। आप इसको डबल फोल्ड करके भी कर सकते हो।
तो जिन लोगों को चाक सही से मतलब फिनिशिंग के साथ नहीं बनाना आता तो आप ये ट्राई कर सकते हो। पहले जो फिटिंग की आपने लास्ट स्टिचिंग की थी वहीं से हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचनी है, ऐसे स्टिच करनी है। लेकिन यहाँ पर आपका सिलाई का नंबर ज़्यादा रखना है, 4-5 पॉइंट पे आप इसको सिलाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पहले एक सीधी लाइन ऐसे स्टिच कर लूँगी। इस तरह से अच्छे से कपड़े को पकड़ते हुए आप सीधी लाइन एक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कर ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे, इस तरह से एक एक सिलाई हम लगा देंगे। आप यहाँ पर 2 फोल्ड भी कर सकते हो, मेरा यहाँ पर लॉक है तो इसीलिए मैं 1 फोल्ड ही रखूँगी। इस तरह से पकड़ते हुए आपको पहले यहाँ पर भी हम लॉक कर लेंगे। इस तरह से पलटकर पहले एक स्टिच लगाएंगे। इस तरह से ये आपका बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होता है। तो इस तरह से पलट लेंगे, ये दोनों साइड हम कर लेंगे। फिर हम वहाँ से एकदम सीधी लाइन एक स्टिच पे डालेंगे। इस तरह से ये आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम भी नहीं आती और इस तरह से आपका आसानी भी होता है और फिनिशिंग भी एकदम मस्त आता है। तो यहाँ पर आपको देख लेनी है कि आपका मेन स्टिच कहाँ पे है जो आपने फिटिंग की लास्ट छोड़ी थी। ऐसे देख देख के आपको करनी है। तो छोटा बड़ा सिलाई आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो मेरा यहाँ पे यहाँ तक है तो मैं इसको थोड़ा सा मार्क करके यहाँ यहीं से मैं यहाँ पर स्टिच घुमाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से घुमा लेनी है और फिर इसका भी हमने पूरी स्टिच कर देनी है इसी तरह से सीधा। इसमें आपको बहुत ही आसानी होती है। इस तरह से मैंने यहाँ पर भी स्टिच कर लिया। अब है जो आपने जो स्टिच लगाई थी 4-5 पॉइंट पे, उसको इस तरह से खोल देनी, वो आसानी से खुल जाती है। तो फिर आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से बिल्कुल बराबर सीधा फिनिशिंग के साथ पूरा बन के रेडी हुआ है। तो इस तरह से मैंने पूरा कर लिया है स्टिच। तो ये हमारा सूट भी बन गया। और अब जो हमारा बचा कुचा जो फैब्रिक था जो वेस्ट हो चुका था उसको मैंने यहाँ पर इस तरह से चुन चुन के बॉर्डर्स टाइप बना लिए। यहाँ पर फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा कम था तो मैंने इस तरह से जॉइन कर करके यहाँ पर एक पैटर्न बना लिया है और इसको मैं अपने दुपट्टे के बॉर्डर्स में डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से एक पतली बॉर्डर बन के रेडी हो गई है। तो ये हमारा हो गया सारा स्टिचिंग। तो मैंने लास्ट में अपना एक वीडियो रखा है फाइनल लुक का, तो आप ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको ये हैंडवर्क का फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे विथ मी। सो आप कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा कटिंग, स्टिचिंग एंड हैंडवर्क ऑल थिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये रहा मेरा फाइनल लुक।